चांदी के बालों वाली चुड़ैल। ये कहानी है जलगांव की। जलगांव में एक सुनार गली थी। उस गली में सुनारों के काफी सारे ज्वेलरी के शॉप्स थे। शाम का समय था। गोपाल नाम का सुनार अपनी शॉप पे बैठा था। उसकी 6 साल की बच्ची मीना भी आज जिद करके उसके साथ शॉप में आ गई थी। गोपाल बार बार बाहर की तरफ देख रहा था। पता नहीं ये कब आएगी। कौन आने वाला है पापा? तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेने आने वाली थी ना। नहीं, मैं आपके साथ घर जाऊंगी, वो भी शटर बंद होने के बाद। गोपाल ने बच्ची की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो पत्नी का इंतजार करने के लिए बाहर सड़क पर चला आया। इधर अंदर दुकान में मीना ज्वेलरी की बॉक्सेस के साथ खेलने लगी और खोलकर देखने लगी। गोपाल बाहर खड़ा था। तभी उसकी पत्नी आई। जरा तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो, वो तो बच्ची है। तुम्हें तो पता है ना हमारे मार्केट में महीने भर से क्या चल रहा है। अरे मुझे मत समझाओ, मैं भी तंग आ गई हूँ उस बात से। मीना कहाँ है? रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। गोपाल बच्ची को लाने के लिए अंदर चला गया। अंदर आते ही उसे जोरदार झटका लगा, क्योंकि मीना के हाथ में वही बॉक्स था। गोपाल ने झट से वो बॉक्स उससे छीन लिया। पागल लड़की, अपने बाप को मारना चाहती है। पापा, मुझे देखना है उस बॉक्स में क्या है। गोपाल ने मीना का हाथ खींचा और खींचते हुए उसे बाहर पत्नी के पास ले आया। ये तो आज मार ही डालने वाली थी मुझे, ले जाओ इसे। गोपाल की पत्नी मीना को ले गई और गोपाल ने चैन की सांस ली। और जैसे जैसे रात के 9 बजे पूरी सुनार गली की सांसें तेज हो गई। सबने अपनी दुकानों से बचे हुए कस्टमर्स भगा दिए और शॉप की सारी लाइट बंद कर दी। सुनार गली में पूरी तरफ अंधेरा फैल गया, मानो वो सुनार गली नहीं कोई शमशान हो। और फिर उस सुनसान अंधेरे में अपने उल्टे पैरों से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बूढ़ी खतरनाक चुड़ैल गोपाल की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। चुड़ैल का चेहरा 150 साल पुराना था। काफी भयानक दिख रही थी वो, लेकिन सिर्फ आगे से पीछे से वो कोई परी दिख रही थी, क्योंकि उसके कंधों से लेकर कमर तक जो बाल लहरा रहे थे वो ना तो चुड़ैली बाल थे और ना ही मामूली औरत के बाल थे। वो बाल उस काले घने अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमचमा रहे थे, क्योंकि उस चुड़ैल के पूरे बाल सोने चांदी के थे। अजीब अजीब आवाजों के साथ काफी भयानक तरीके से मुस्कुराती हुई चुड़ैल गोपाल की दुकान में पहुंची तो गोपाल अंधेरे में वही बॉक्स लेकर बैठा था जो कुछ देर पहले उसकी बच्ची खोलकर देखना चाहती थी। चुड़ैल की भयानक आवाज सुनकर गोपाल कांपने लगा। क्यों रे, कांप क्यों रहा है? मरना चाहता है कि जीना? जीना चाहता हूँ। तो लाओ, दिखाओ मेरे बाल। गोपाल ने बिना समय गवाए चुड़ैल के सामने बॉक्स खोला तो बॉक्स में 2 बाल रखे हुए थे। एक था सोने का और एक था चांदी का। देख लो, बिल्कुल असली है। बताने की जरूरत नहीं, चमक से ही पता चल जाता है मुझे। चल, लगा दे बाल मेरे बालों में। गोपाल कांपते हुए चुड़ैल के पीछे गया और उसने बॉक्स में से एक सोने का बाल उठाया और बाल की सुई उसने चुड़ैल के सिर में चुभोई। चुड़ैल की चीख पूरे जलगांव में शहर में गूंज उठी। फिर गोपाल ने दूसरी चांदी का बाल उठाया और वो भी चुड़ैल के सिर में चुभा दिया। चलती हूँ, कल फिर आऊंगी, बाल तैयार रखना। इस प्रकार चुड़ैल एक एक करके सुनार गली के हर एक दुकान में गई और सारे सुनार से एक सोने का, एक चांदी का, ऐसे 2-2 बाल लगाकर निकल गई और सुनारों ने चैन की सांस ली। ये किस्सा हर रोज होता था। रोज सारे सुनार चुड़ैल के लिए सोने और चांदी के 2 बाल बनाकर रेडी रखते थे। रात 9 बजे चुड़ैल आती थी और बाल लगवाकर निकल जाती थी। कोई सुनार अगर किसी कारण बाल ना बना सका
तो वो भयानक और तीव्र चुड़ैल उसे मार देती थी। एक दिन गोपाल की दुकान में काम करने वाले एक लड़के ने उससे पूछा, काका, कहाँ से आई है वो चुड़ैल? पता नहीं, 150 साल पुरानी है। तांत्रिक का कहना है कि वो मरने से पहले किसी गांव की गरीब औरत थी जो सोने चांदी के लिए पागल थी। गरीबी के कारण उसका पति उसके शौक पूरे नहीं कर सका, तो उसने अपने पति को मार दिया और फिर खुद मर गई और मरने के बाद चुड़ैल बन गई। चुड़ैल बनने के बाद तो पूछो ही मत, सुनारों को धमकाती है और सोने चांदी के बाल लगाकर घूमती है। पता नहीं ये बला हमारे शहर से कब जाएगी। तभी तांत्रिक आया। ओम शिव शंभो। गोपाल, बला तो तब जाएगी ना जब तुम मेरा कहा मानोगे। सोने चांदी के बालों की जगह उसके सिर में मेरे बनाए हुए दिव्य बाल चुभाओगे, तभी ये बला मरेगी, नहीं तो फिर तुम सबको एक एक करके मार देगी। नहीं बाबा, वो बहुत खतरनाक है, मार देगी हमें। अरे वो कुछ नहीं करेगी, तुम सब डरते हो इसीलिए तुम्हें डराती है, हिम्मत तो करो। लेकिन तांत्रिक की बात गोपाल के साथ साथ कोई भी सुनार मानने को राजी नहीं था। रोज चुड़ैल आती थी और सुनारों से सोने चांदी के बाल लगवाकर चली जाती थी। एक दिन गोपाल दुकान में था, तभी एक आदमी आया। उसके हाथ में सोने चांदी के एक एक बाल थे। क्या ये बाल आपने बनाए हैं? अरे ये तो हमने उस चुड़ैल को दिए थे, तुम्हारे पास कैसे? मैंने कल रात उसके सिर से उखाड़ लिए। क्या तुमने अपने हाथों से उसके बाल उखाड़े और तुम जिंदा बच गए? हाँ गोपाल, मैं तांत्रिक हूँ। ये भेष बदलकर तुम्हें ये समझाने के लिए आया था कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। बस मैं वो नहीं कर सकता जो तुम कर सकते हो। मेरे मंत्रोच्चारण से बनाए हुए दिव्य बाल उसके सिर में चुभा सकते हो, उसे पता भी नहीं चलेगा और वो चुड़ैल भस्म हो जाएगी। उसके भस्म होते ही पूरी सुनार जाति की पीड़ा टल जाएगी। तांत्रिक की बात सुनकर गोपाल में हिम्मत आ गई। ठीक है बाबा, लाइए दीजिए, वो दिव्य बाल मुझे दे दीजिए। फिर तांत्रिक ने वो बाल निकालकर गोपाल को दिए, जो बिल्कुल असली वाले सोने चांदी के बालों जैसे दिखते थे। गोपाल ने वो एक बॉक्स में सही सलामत रख दिए। रात हुई और सोने चांदी के बालों वाली चुड़ैल आई। जीना है कि मरना है? गोपाल आत्मविश्वास से बोला, जीना है। ये हुई ना बात, तुम सब तो गुलाम हो गए हो मेरे। चलो आज मैं असली नकली की परख भी नहीं करती, तुम बस चुभा दो बाल। गोपाल तो तैयार ही बैठा था। उसने बॉक्स खोला और तांत्रिक के दिए हुए वो 2 दिव्य बाल निकालकर चुड़ैल के सिर में चुभा दिए। चुड़ैल जोर से चीखी और अचानक जलने लगी। मैं जल क्यों रही हूँ? तभी तांत्रिक आया। क्योंकि तुमने अपने शौक के लिए न जाने कितने मासूम लोगों को जलाया है, आज हिसाब बराबर हो रहा है। ऐसा कहकर तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण करना शुरू किया और देखते देखते सोने चांदी के बालों वाली चुड़ैल जलकर भस्म हो गई और गोपाल के साथ साथ सारी सुनार गली चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गई। बहुत पुरानी बात है। काली पहाड़ी के पास बसा था एक गांव मायागंज। इन दिनों पूरा गांव परेशान था और उनकी परेशानी का कारण थी एक चुड़ैल, जो अमावस्या की रात गांव के लोगों का दरवाजा खटखटाती और रोते हुए दरवाजा खोलने को बोलती। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं और मेरी बच्ची मुसीबत में है, जल्दी से दरवाजा खोलो। उस चुड़ैल की गोद में एक दुधमुही बच्ची भी होती थी। वो बच्ची भी रह रह कर रोती थी। गांव में जो कोई भी उस आवाज को सुनकर अपने घर का दरवाजा खोलता था, वो उसी समय पत्थर में बदल जाता। अरे मेरी पत्नी पत्थर की बन गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो 2 ही महीने हुए हैं मेरी शादी को। उसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती। अगले दिन जो औरत या आदमी या बच्चा जो पत्थर का बना होता था, वो धीरे धीरे सामान्य तो हो जाता, लेकिन ना तो वो कुछ देख सकता और ना बोल सकता।
वो बस चुपचाप बैठा रहता और फिर वो खाना पीना भी छोड़ देता और मर जाता। हे भगवान, मेरा बेटा पत्थर से इंसान तो बन गया है, लेकिन ना तो ये कुछ बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। राजू, राजू, मेरे बेटे कुछ तो बोलो ना। पूरा गांव परेशान था। एक एक कर गांव के स्त्री पुरुष और बच्चे गूंगे बहरे होते जा रहे थे और फिर उनकी मौत होती जा रही थी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे मत ले जाओ मेरे बाबा को, कहीं मत ले जाओ। बाबा, बाबा जागो ना बाबा। उसी गांव में कुछ दिनों पहले राधा अपने पति राम और अपनी 4 साल की बेटी चंपा के साथ रहने आई थी। उसी गांव में हो रही इन घटनाओं के बारे में पता नहीं था। राधा और उसका पूरा परिवार बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था। बिना उनकी पूजा किए वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। माँ, ये देखो, मैं लाल लाल फूल ले आई। बजरंग बली को लाल फूल बहुत ही पसंद है ना। मैं उन्हें उनकी पसंद के फूल चढ़ाऊंगी तो क्या वो मुझे मेरी पसंद के खिलौने देंगे? अरे क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बजरंग बली नहीं दे सकते। और हाँ, इसके लिए फूल से ज्यादा श्रद्धा चाहिए। तुम श्रद्धा से उनसे जो बोलोगी वो सुनेंगे। तभी उसका पति राम वहाँ पर हाथों में अगरबत्ती लेकर आ गया। अरे क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी सुबह सुबह क्या चर्चा कर रही हो? यही कि बजरंग बली हमें बहुत प्यार करते हैं। इसमें क्या संदेह है? फिर वे सभी बजरंग बली की पूजा करने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पूजा पाठ करने के बाद चंपा अपने स्कूल चली गई और राम खेत पर जाने की तैयारी करने लगा। राधा, राधा, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। अरे लौटते वक्त नमक जरूर ले आइएगा। एक चुटकी भी नमक घर में नहीं है। और आपकी बेटी ने कहा कि रात को खाने में आलू के पराठे बनाने। अरे हाँ हाँ, लेता आऊंगा, लेता आऊंगा। राम ने पूरे दिन खेत पर मेहनत से काम किया, फिर शाम को लौटने लगा। उस दिन अमावस्या थी तो आसमान से चांद नजारा था। अब गांव में तो ज्यादा बिजली रहती नहीं थी, इसलिए अंधेरा कुछ ज्यादा ही लग रहा था। राम अपने घर की ओर चला जा रहा था, तभी उसे कुछ याद आया। अरे राधा ने कहा था नमक लाने को। हाँ। रास्ते में दीना की राशन की दुकान आती थी। वो उसकी दुकान पर गया तो वो दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। अरे दीना भाई, रुको रुको, एक पैकेट नमक दे दो। और आज इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहे हो, कहीं जाना है क्या? राम की बात को सुनकर दीना ने उसे घूर कर देखा और कहा, अरे राम भैया, आपको पता नहीं है, आज अमावस्या है। हाँ, ये तो पता है, लेकिन अमावस्या से जल्दी दुकान बंद करने का क्या संबंध है? राम भैया, आप लोग अभी कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आए हैं ना, इसलिए आपको अमावस्या की रात का काला सच नहीं पता। काला सच? मैं कुछ समझा नहीं। उसके बाद दीना ने राम को सारी कहानी बताई, जिसे सुनकर राम की आंखें फटी की फटी रह गई। राम भैया, आज अमावस्या है, आज की रात फिर से वो चुड़ैल आएगी, वो आपका भी दरवाजा खटखटाएगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आप दरवाजा मत खोलना। राम दीना की बातों को सुनकर घर आ गया। घर आकर उसने राधा को सारी बातें बताई। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, आज अपनी पड़ोसन कमला है ना, वो आई थी घर पर, उसने भी मुझे यही बताया। कमला का जवान बेटा 2 महीने पहले ही उस चुड़ैल का शिकार होकर मर चुका है। वो बेचारी रो रो कर मुझे सारी बातें बता रही थी। राधा और राम ने चंपा से इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो उसे ये बात बता देंगे तो वो बेचारी डर जाएगी। बहरहाल उस दिन वे सभी जल्दी ही खा पी कर सो गए। आधी रात की बात है। उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ रोते हुए उनसे दरवाजा खोलने के लिए बोलने लगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं और मेरी बच्ची मुसीबत में है, दरवाजा खोलो। चुड़ैल लगातार रोई जा रही थी और उनका दरवाजा भी पीट रही थी। राधा और राम उस दिन इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन बार बार दरवाजे की दस्तक से चंपा की नींद खुल गई। अरे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है और रो भी रहा है? माँ बाबा को जगाऊं क्या? लेकिन वो दोनों इतनी गहरी नींद में थे कि चंपा को उन्हें जगाना उचित नहीं लगा। ये दोनों तो गहरी नींद में हैं, मैं ही जाकर दरवाजा खोल देती हूँ। चंपा दरवाजा खोलने गई। इस बीच राम और राधा दोनों की नींद खुल गई और उसे दरवाजा पीटने और चुड़ैल के रोने की आवाज आई। राधा, राधा,
अरे वो चुड़ैल आज हमारे दरवाजे पर आ गई है। कुछ भी हो जाए हमें दरवाजा नहीं खोलना है। तभी उन्हें दरवाजा खोलने की आवाज आई। वे दोनों उस आवाज से चौंक गए और अचानक उनकी नजर बिस्तर पर गई जहाँ चंपा नहीं थी। राधा, अरे राधा, चंपा नहीं है, चंपा नहीं है यहाँ। कहीं उसने ही तो दरवाजा नहीं खोल दिया। वे दोनों भागते हुए दरवाजे पर गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंपा पत्थर की बन चुकी थी। चंपा, चंपा, मेरी बेटी चंपा। अगले दिन चंपा सामान्य तो हो गई, लेकिन ना तो वो कुछ देख सकती थी और ना ही बोल सकती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो चुपचाप बैठी रहती। राधा और राम अपनी बेटी की हालत देखकर लगातार रोए जा रहे थे। हमारी भक्ति का हमें ये फल मिला। हमारी बच्ची धीरे धीरे कर मौत के मुंह में जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सुनिए जी, मैं आज से बजरंगबली की पूजा नहीं करूंगी। अरे राधा, इसमें बजरंगबली का क्या दोष? हमारी भाग्य की रेखाओं में यही लिखा हुआ होगा, तभी तो ऐसा हुआ। पर बजरंगबली तो शक्तिशाली है। वो तो रेखाओं में लिखा मिटा सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो हमारे साथ है। राम रोते हुए बजरंगबली के पास गया और बेटी को ठीक करने की प्रार्थना करने लगा। हे बजरंगबली, आप तो सर्वशक्तिमान है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, बचा लीजिए उसे। आप जब तक उसे ठीक नहीं करेंगे, मैं ना तो अन्न ग्रहण करूंगा और ना ही जल। मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। पूरे 5 दिन हो गए, ना तो राम ने कुछ खाया और ना ही राधा ने। 5वें दिन की बात है, आधी रात का समय था। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और चुड़ैल के रोने की आवाज आई। आज तो अमावस्या भी नहीं है, फिर भी वो चुड़ैल दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। उन दोनों ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक चुड़ैल अपनी बच्ची के साथ दिखी। वो चुड़ैल कमला थी, जिसे सालों पहले गांव के कुछ बदमाश लोगों ने उसकी बच्ची समेत ये कहकर मार दिया था कि वो डायन है और जादू टोना करती है। वो बेचारी गिड़गिड़ाती रही, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। लेकिन गांव वालों ने अमावस्या के दिन उसे मार दिया। मरते ही वो चुड़ैल बन गई और उसका प्रकोप गांव वालों पर शुरू हो गया। लेकिन उस रात उस चुड़ैल ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में अंधी हो गई थी और कुछ लोगों की गलती की सजा पूरे गांव को देने लगी थी। मैं अपना जादू अभी वापस लेती हूँ। ये कहकर उस चुड़ैल ने अपनी आंखों से घूरकर चंपा को देखा, जिससे एक तेज रोशनी निकली और वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद वो चुड़ैल भी धू धू कर जलने लगी और अचानक वहाँ से गायब हो गई। और जब वो गायब हुई तो राधा और राम ने आसमान में एक आकृति उभरती हुई देखी, और वो आकृति किसी और की नहीं, स्वयं भगवान बजरंगबली की थी। बजरंगबली स्वयं अपने भक्त की मदद करने आए थे।